नमस्कार दोस्तों, जैसा कि सभी जानते हैं, पितृपक्ष यानी श्राद्ध पक्ष चल रहा है। इस दौरान लोग अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध करते हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं, आपके द्वारा किए जा रहे श्राद्ध को शास्त्रों में क्या नाम दिया गया है? अगर नहीं तो अंत तक जरूर देखें ये वीडियो। आपको बता दें, कुल 11 प्रकार के श्राद्ध होते हैं। तो चलिए जानते हैं कौन कौन से हैं वो श्राद्ध। नमस्कार साथियों, मैं संजय दारा सिंह, एस्ट्रोरियम साइंटिस्ट। आज की हमारी चर्चा का विषय है कि हमारे धार्मिक ग्रंथों व पुराणों के आधार पर कितनी तरह का श्राद्ध होता है। वह एक वर्ष में ऐसे कौन कौन से अवसर आते हैं जिस दिन यह कार्य किया जा सकता है। मत्स्य पुराण व यम स्मृति के अनुसार श्राद्ध 11 तरह के होते हैं और 11 ही ऐसे अवसर आते हैं एक वर्ष में जिस दिन यह श्राद्ध किया जा सकता है। तो आइए हम जानते हैं कौन कौन सी तरह के श्राद्ध होते हैं और हमें कौन सा श्राद्ध किया जाना चाहिए, वह हम कौन सा श्राद्ध कर रहे हैं। तो सबसे पहला श्राद्ध है नित्य श्राद्ध, जिसे हम डेली भी कर सकते हैं, प्रतिदिन कर सकते हैं, अपने पूर्वजों के निमित्त होकर कहीं भी किसी भी जरूरतमंद की सहायता करके, भूखे को अन्न, जरूरतमंद को कपड़ा, एक शिक्षित को शिक्षा देकर, बीमार को दवाई देकर। श्राद्ध मतलब अपने पूर्वों के निमित्त श्रद्धा से किया गया कोई भी धार्मिक व दान श्राद्ध कहलाता है, जिसका फल हमारे पूर्वजों को मिले। तो दूसरा हमारा श्राद्ध है निमित्तिक श्राद्ध, जिसमें कि हम किसी को निमित्त बनाकर अपने पूर्वजों के निमित्त श्राद्ध करते हैं। तीसरा हमारा श्राद्ध है काम्य श्राद्ध, जो कि किसी भी मन में मनोकामना को रखकर किया जाता है। चौथा श्राद्ध है वृद्धि श्राद्ध, जैसे कि घर में वंश वृद्धि हो, मतलब संतान हो, विवाह शादियां हो, इस तरह की वृद्धि का भाव रखकर श्राद्ध किया जाता है, उसे हम वृद्धि श्राद्ध कहते हैं। पांचवा श्राद्ध है पार्णव श्राद्ध, जो कि सबसे ज़्यादा किया जाता है, जिसे हम अमूमन अपने घरों पर पितृपक्ष के दौरान करते हैं, जो कि कोई भी कर सकता है, किसी के भी निमित्त होकर कर सकता है, वह पार्णव श्राद्ध कहलाया जाता है। उसके बाद छठा श्राद्ध है सपिंडन श्राद्ध, जिसमें कि मृत आत्मा को मृत्यु के पश्चात जो सूक्ष्म शरीर प्राप्त होता है, उस सूक्ष्म शरीर को उसके पूर्वजों से मिलाने की प्रक्रिया में जो प्रोसेस अपनाया जाता है, उसे सपिंडन श्राद्ध कहा जाता है। फिर सातवां श्राद्ध है गोष्ठी श्राद्ध। गोष्ठी मंच मतलब कि ग्रुप, एक समूह में किया गया श्राद्ध गोष्ठी श्राद्ध कहलाता है। फिर है शुद्ध अर्थ श्राद्ध, जिसका अर्थ होता है कि किसी भी प्रकार की घर में शुद्धि के लिए किया जाने वाला श्राद्ध शुद्धि श्राद्ध कहलाता है, जिसमें कि किसी ब्राह्मण को, किसी विप्र को या किसी जरूरतमंद को, जानवरों को, पशुओं को, पक्षियों को खाना खिलाना भी इसका एक मुख्य पार्ट होता है। उसके बाद 9वां श्राद्ध है कर्मांग श्राद्ध, जिसमें किसी प्रधान कर्म के अंग के रूप में जो श्राद्ध किया जाता है उसे कर्मांग श्राद्ध कहा जाता है। इसके बाद 10वां श्राद्ध है यात्रार्थ श्राद्ध, जो कि किसी भी यात्रा के निमित्त होकर किया जाता है। और 11वां व अंतिम तरह का श्राद्ध है पुष्ट्यर्थ श्राद्ध, या उसे हम उन्नति श्राद्ध भी कह सकते हैं, जिसके मन में भाव रखा जाता है कि हे परमात्मा, हे हमारे पितरों, हे हमारे पूर्वजों, अपना सकारात्मक आशीर्वाद दीजिए ताकि आपकी जो वंश बेल है ये निरंतर उन्नति कर सके। इस भावना के निमित्त होके किए गए सभी धार्मिक कार्य व जरूरतमंद की सहायता, भोजन इत्यादि, कपड़ा वितरण इत्यादि सब कुछ श्राद्ध के इसी श्राद्ध के अंतर्गत आता है। इसके बाद 11 ही तरह के ऐसे अवसर बताए गए हैं एक वर्ष में कि जिस दिन यह श्राद्ध किया जा सकता है। तो आइए जानते हो 11 अवसर कौन कौन से तरह के हैं। सबसे पहला अवसर है अमावस्याएं, जो कि एक माह में एक बार आती है। सेकंड है पुण्यादि तिथियां इत्यादि। तीसरी है शमनवादी तिथियां इत्यादि। चौथा कोई भी संक्रांति, हर मंथ संक्रांति आती है। 5वां है वैघृति योग। 6ठा है व्यतिपात योग। 7वां है पितृपक्ष, जो कि अब चल रहे हैं, जिन्हें हम श्राद्ध पर्व भी कह देते हैं। और 8वां है अष्टका श्राद्ध या तिथियां। और 9वां है अनवष्टका तिथियां। 10वां है पूर्व धेरु तिथियां। और 11वां है अवसर प्राप्त, मतलब किसी भी अवसर के दौरान जो कि स्वयं सिद्ध हो, कोई भी ऐसा त्यौहार पर्व हो जो कि स्वयं सिद्ध हो, उस दौरान भी यह उपाय किया जा सकता है।
इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।